जय हिंद सभी मेरे प्यारे दोस्तों को। तो चलो स्टार्ट करते हैं दूसरे डीआई का सेशन। पहले डीआई के सेशन में मैंने जो डीआई कराया था वो डिग्री बेस पे कराया था कि एक पाई चार्ट था, उसमें डिग्री गिवन था रिस्पेक्ट टू बैंक एग्जाम्स, रिस्पेक्ट टू एसएससी एग्जाम, खासकर जीडी एंड सीजीएल। ठीक है, तो उससे रिलेटेड डीआई कराया था। तो उसमें डिग्री में सारे इंफॉर्मेशन गिवन है, बट इसमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या गिवन है, परसेंटेज में गिवन है। अब एक पाई चार्ट में जब आपको शो करता है कॉलोनीज या कुछ भी शो करता है पाई चार्ट में रिस्पेक्ट टू परसेंटेज, तो जो इसमें परसेंटेज होता है वो 100% के बराबर होगा। और डिग्री में क्या होता है, डिग्री में होता है 360 डिग्री। वो मैंने लास्ट सेशन में बताया था। तो सबसे पहले आप लोग जाओगे, पहला सेशन देख के आओगे, फिर इस सेशन को देखोगे तो बेनिफिट होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि डिग्री में। अब एक बात बताओ कि इसमें आपका इंफॉर्मेशन गिवन है परसेंटेज में। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि सबसे पहला जो काम होगा वो आपका होगा कि इंफॉर्मेशन पढ़ोगे कि ये आखिर में ये जो पाई चार्ट गिवन है वो किसके रिस्पेक्ट में गिवन है, किसके रिस्पेक्ट में क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले लाइकिंग अ पीपल अमंग द 6 आईपीएल टीम। बोल रहा है कि भैया कुछ लोग हैं जो आईपीएल टीम को, आपका भी कोई फेवरेट आईपीएल टीम होगा, और मोस्ट ऑफ द केस में मुझे मालूम है किसका होगा, एक ही नाम सीएसके। ठीक है, तो 6 आईपीएल टीम है और टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन है ना जो लाइक करते हैं वो 1,36,000 लोग हैं। इतना तो सीएसके के उसमें बैठे होते हैं मैच में, टीवी पे। कहाँ से इतने कम दे दिए पर्सन ये लोग। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। तो अब बात करते हैं 1,36,000। 1,36,000 लोग मीन्स इन सारे परसेंटेज का सम कर दिया जाए तो 1,36,000 आ जाएगा। 1,36,000 आ जाएगा। अब उस 1,36,000 में के आर के 22% है चाहने वाले, डीडी के 16% है, और पीडब्ल्यू आई मीन्स पुणे वॉरियर्स, याद रखना एक टीम हुआ करती थी पुणे वॉरियर्स। ठीक है, 4% और एमआई के 34% लोग हैं और सीएसके के 18% लोग हैं। यहाँ पे देखो ये क्या ग्राफ में कर दिया भाई, एमआई का 34%, सीएसके का 18%। हो ही नहीं सकता भाई, हो ही नहीं सकता, बट चलो क्वेश्चन बोल रहे हैं हमें क्या करना है। और आरसीबी का 6%, आरसीबी का भी घटा दिया, लो भाई। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हमें क्वेश्चन से मतलब है। तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अब क्वेश्चन में एक चीज तो मालूम है कि इन सब के सम का जो वैल्यू होगा वो 1,36,000 होगा, और परसेंटेज में सबके सम का सारे टीम को आपस में ऐड कर दूंगा तो वो 100% के बराबर होना चाहिए, या होगा, होगा ही होगा। एक चीज, और ये 100% और सबके नंबर्स को जो भी पर्सन लाइक करते हैं टीम्स को सबको ऐड कर दूंगा तो 1,36,000 हो जाएगा। मीन सिंपल सा लॉजिक है कि 100% इक्वल टू 1,36,000 तो होगा ही होगा। ये तो क्लियर है, क्वेश्चन में ये गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है। अब बात समझना अच्छे, किसी भी वैल्यू का आपको 10% फाइंड करना हो तो क्या करना होता है कि 10% इक्वल टू क्या, राइट साइड से एक डिजिट छोड़ दो और डेसिमल लगा दो, वही उसका 10% हो जाता। किसी भी वैल्यू का कोई भी डिजिट लिखना, उसके राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना, वही 10% हो जाएगा। 1% फाइंड करना हो तो राइट साइड से दो डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना, एक दो, तो 1360.00, ये आपका 1% हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये 10% हो, ये ध्यान रखना बस, इस पे कैलकुलेशन बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक केकेआर एंड पीडब्ल्यू, केकेआर एंड पीडब्ल्यू, केकेआर एंड पीडब्ल्यू टुगेदर, एंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक एमआई एंड आरसीबी। बोल रहा है कि केकेआर और पीडब्ल्यू जो पसंद करते हैं, एमआई और आरसीबी जो पसंद करते हैं, इनकी क्राउड के बीच में डिफरेंस क्या है भाई। तो सबसे पहला काम करो कि परसेंटेज दोनों का जोड़ लो। तो केकेआर देख लेना, यहाँ पे थोड़ा सा साइड में लिख रहा हूं, केकेआर और पीडब्ल्यूआई का परसेंटेज कितना है। केकेआर का हो गया 22% और पीडब्ल्यू का हो गया 4%। तो टोटल डिफरेंस, टोटल कितना परसेंट आ गया कि 26% लोग हैं जो दोनों टीमों को पसंद करेंगे, 26%। अब आरसीबी और एमआई का ऐड कर दो, तो आरसीबी कितना होगा, आरसीबी 6% होगा और एमआई होगा 34%, एमआई होगा 34%। तो यहां से ये आ गया 40%। मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब क्या है कि जो माइनस, माइनस डिफरेंस का मतलब है कि दोनों को घटा दो। तो 40% और यहाँ पे 26%, तो डिफरेंस कितने परसेंट का आ गया, 14% का। तो 40% माइनस 26% निकालना है, तो 14% का तो डिफरेंस आ गया। ये तो परसेंट में आया कि डिफरेंस 14% का है, बट मुझे नंबर्स में बताना है कि कितने परसेंट का डिफरेंस में आया। तो एक काम करता हूं मैं
कि 1,36,000 का 10% कितना होता है। अभी मैंने यहाँ पे देखा, क्या बोला, राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल पुट कर दो, वही 10% हो जाएगा। तो 10% हो गया कितना, 10% हो गया कितना, 13600, ये तो हो गया 10%। अब 5% क्या करना, देखो कैलकुलेशन पे फोकस करना। 2 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, इसको भी 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये 5% आ जाएगा और ये भी 5% आ जाएगा। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 00, ये आ जाएगा। ये तो हो जाएगा कितना, 15% भाई, 15%। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं 15%, मतलब 10% ये और 5% ये, तो ये हो जाएगा 15%। तो 15% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 + 6 19, 19 और 8 6 14, एक 20, 20,400, 20,400, 15% की वैल्यू। बट मुझे चाहिए कितना, 14%। तो इसमें से 1% माइनस कर दो। अब देखो यहां से मैंने निकाल तो लिया कि 15% की वैल्यू कितनी है, 20,400, 20,400। अगर मुझे 14% की वैल्यू माइनस निकालनी है, क्योंकि डिफरेंस 14% का है, तो -1% कर दो। -1% की वैल्यू यहां से हमने फाइंड कर रखा था पहले ही, और मैंने बताया भी था कि 1% के लिए राइट साइड से जाओ, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो, तो -1360, 1360। तो 10 0 ये हो गया, 10 में से 6 गया 4। अच्छा देखो 19,000 में समथिंग है क्या 4 में, यही आंसर होगा, यही देखो। और कोई किसी के सेकंड डिजिट पे 4 नहीं है, किसी के सेकंड डिजिट में 4 नहीं है, तो यही आंसर होगा। आप तुरंत आगे बढ़ जाओगे एग्जाम हॉल में, तुरंत आगे बढ़ जाओगे। तो यहां से आपके आ गया 4, ये हो गया 30, ये हो गया 20 -1 19, 19,040, वही आंसर है, वही आंसर है। ठीक है, तो एक चीज आप ध्यान रखोगे, 10% निकालने का तरीका, दूसरा 1% फाइंड करने का तरीका, और डिफरेंस आपने समझ लिया। डिफरेंस मींस दो वैल्यू हैं, जो डिफरेंस निकालना है दोनों का, उनको माइनस कर दो, वो डिफरेंस निकलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है रिस्पेक्ट टू प्री, थोड़ा सा ध्यान रखना। द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक सीएसके एंड आरसीबी। देखो सीएसके और आरसीबी, सीएसके कितना परसेंट, 18%, 18%। आरसीबी कितना परसेंट भाई, 6%। आरसीबी कितना परसेंट, 6%। तो ये कितना हो गया, 24, 18 + 6 24%, 24%। टुगेदर एट व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक एमआई एंड डीडी, एमआई एंड डीडी, एमआई प्लस डीडी। एमआई कितना है, 34%, और डीडी कितना है, 16%। 34 और 16 कितना हो गया, 50। 34 और 16 कितना हो गया, ऐड करते ना, ओवरऑल ऐड करना, 30 + 10 40, 6 + 4 10, 40 10 50। तो बोल रहा है कि ये जो है ना, ये जो सीएसके और आरसीबी हैं, ये कितने परसेंट हैं इस एमआई वाले के जो लाइक करते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि आप 24% निकालो, पहले 24% निकालो किसका, 1360 का, सॉरी 1,36,000 का, 1,36,000 का डिवाइडेड बाई 100, और उसका पर जो भी आएगा ना, उसका परसेंटेज फाइंड कर देना आप। 50% किसका, 1,36,000 का डिवाइडेड बाई 100। तो एक चीज देखो, ये और ये कैंसल आउट नहीं हो गया इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं, कैंसल आउट नहीं हो गया। तो मैं इसको ना इंक्लूड करके मैं डायरेक्ट परसेंटेज का परसेंटेज निकाल दूं, 24/50 इंटू 100। तो 50 2 जा और 24 2 जा कितना होता है, 48%, 48%। यही आपका आंसर हो जाएगा, 48%। नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर, नन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज। 48%। सीएसके आरसीबी 18 6 24, और एमआई 34, और डीडी 16 40 50। हाँ सही है। द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक सीएसके आरसीबी टुगेदर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक, हाँ बिल्कुल सही है, 48% आएगा, नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पर्सन लाइक आरसीबी और नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक केकेआर। देखो आपको डिजिट इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। अगर परसेंटेज पूछा, रेशियो पूछा, तो आप डायरेक्ट परसेंटेज पे या उनके अगर डिग्री में गिवन है तो उस पे ऑपरेट कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे लास्ट सेशन में मैंने बताया था डिग्री पे कि उनका रेशियो देखना था, तो डिग्री को ही मैंने कैंसल आउट कर दिया था, वो
शॉर्ट आउट हो गया था। अब बोल रहा है कि रेशियो बताना है आरसीबी और केकेआर में। आरसीबी कितना है, आरसीबी है 6%, आरसीबी है 6% और केकेआर है 22%, केकेआर है 22%। परसेंट की बात है, परसेंटेज हटा दो, कैंसल आउट कर दो, खत्म। ये हो जाएगा 2 3 जा और 2 11 जा, 3/11 आपका फाइनल रेशियो हो जाएगा, 3/11 यही रेशियो होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम हॉल में आएंगे, वो जानता है कि स्टूडेंट क्या करेगा, नंबर्स को इंक्लूड कर लेगा, जैसे ही नंबर्स को इंक्लूड करेगा वो फंस जाएगा, वो तुरंत फंस जाएगा। तो आप नंबर्स को ना इंक्लूड करके क्या करना, रेशियो पे जाना कि डायरेक्ट परसेंटेज पे ही रेशियो पे कन्वर्ट करके लेकर चले जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th, द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक पीडब्ल्यूआई 4%, अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक एमआई। बोल रहा है कि यहाँ पे जो पर्सन होंगे एमआई के, जो पर्सन होंगे, जो पीडब्ल्यूआई आई वाले जो पर्सन होंगे वो कितने परसेंट है एमआई के। तो पीडब्ल्यूआई 4%, एमआई 34%। ये पूछ रहा है ये जो पर्सन है इसके कितने परसेंट है, परसेंट को परसेंट पे कैलकुलेट कर रहा हूं और परसेंट ही पूछा है आपसे, तो इनटू 100 कर दो, इनटू 100 कर दो। ये आपका कितना आ जाएगा, 2 2 जा 2 17 जा। और आप लोगों को फ्रैक्शन मालूम होगा, आप लोगों को फ्रैक्शन मालूम होगा, तो ये मालूम होगा कि 1/17 कितना होता है। आपको फ्रैक्शन मालूम होगा तो 1/17 कितना होता है। तो 17 कितने टाइम, 17 कितने टाइम, 6 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम नहीं सॉरी 5 टाइम, 5 टाइम। देखो तो यहाँ पे 2 था, ये 5 था, 5.52 जा 10 मीन्स जो आपका रफली जो आंसर आएगा। अच्छा चलो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 5.15 बचा, 17 5 जा 85, 15 बचा, 15 डेसिमल लगाया 150 हो गया, कितने टाइम, 8 टाइम, 34 हाँ 8 टाइम, 8 टाइम। तो 5.8 आ गया रफली। तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 8 जा 16 कैरी 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 11.6% होगा इसका फाइनल आंसर। 11.6 में आंसर नहीं है तो अप्रोक्सीमेट में पूछा है, 11.6 नहीं है तो अप्रोक्सीमेट में पूछा है, तो मेरा डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 12। ये ध्यान रखना 12, ठीक है। थोड़ा सा फोकस रहना, इसमें आपको सीखने को क्या मिल रहा है कि नंबर्स को, इस नंबर्स को इंक्लूड मत करो हर जगह। आप डायरेक्ट परसेंटेज को, 4% पूछा है पीडब्ल्यूआई का, कि ये जो चाहने वाले हैं इसके कितने परसेंट है, तो 4/34 इंटू 100, ये हो गया 2, ये हो गया 17 और 17 5 जा होता है 85, 15 बचा, डेसिमल लगाऊंगा 150 तो 17 8 जा हो जाएगा। तो 5.8 इंटू 2 11.6, अप्रोक्सीमेट में 12 हो जाएगा, कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी पर्सन लाइक डीडी एंड सीएसके टुगेदर। डीडी एंड सीएसके, एक बात बताओ, पर्सन पूछा है तो नंबर ऑफ पर्सन कहां से मुझे मिलेगा, यहां से। डीडी में कितने हैं 16% और सीएसके में कितने हैं 18%, तो 16 और 18 कितना हो गया 34%। ये सारे परसेंट में थे, ये परसेंट, ये परसेंट, 16 और 16 32 और 2 34%। अब मुझे निकालना कैसे है, तो मैं एक काम करता हूं कि 10% इसका मुझे मालूम है, मुझे 34% निकालना है ना, 34% निकालना है ना, तो 10% मुझे मालूम है कितना है 13,600। इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा 30%। और 30% की वैल्यू हो जाएगी 0 0 3 6 जा 18 कैरी 1 3 3 जा 9 प्लस 1 10 कैरी 1 3 3 3 1 जा 3 प्लस 1 4। ये तो हो गया 30%, ये तो हो गया 30%। अब देखो सारे आंसर नियर बाई में, अगर थोड़ा सा आगे पीछे होता तो मैं इसमें से कुछ चूज कर लेता, बट सारे आंसर नियर बाई में, तो 30%। 5% की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5% आ जाएगा, और तो इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 6 जा 12 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, 1 बचा 16 हो जाएगा, 00 मीन्स 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6800। तो 6800 इसमें ऐड कर दो, 5% की वैल्यू आ गई, ये आ गया कितना 0 0 6 7 4 35%।
35% 47,600 आ रहा है, 47, बट हमें निकालना है 34%, तो 1% की वैल्यू माइनस कर दो भाई, 1% की वैल्यू। अब देखो मैं लिख रहा हूं, बट जब एग्जाम में करोगे ना तो ये सब ओरली दिख जाएगा कि इतना, अच्छा इतना माइनस कर दो, तो यहाँ पे टाइम आप बचाओगे, यहाँ पे टाइम बचाओगे, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 1% की वैल्यू कितनी होगी, राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के, तो 1360, तो 1360 इसमें से माइनस कर दो, तो ये हो गया 0, 10 में से 6, 10 माइनस 6 4, और देखो 0 6, देखो 0 6 0 6 0 0 0 4, मीन्स यही आंसर होगा, 0 4 0 4, तो यही आंसर होगा। मैं फिर भी कर ले रहा हूँ, 6 माइनस 3 3, 7 माइनस 1 6 4 4 6 3 4 0 4 6, नहीं सॉरी, यहाँ पे 5 माइनस 3 2, 5 माइनस, क्योंकि एक यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हमने लिया था, 5 माइनस 3 2, तो ये हो गया 4 6 2 4 0, ठीक है। तो आज का सेशन भी यहीं पे क्लोज करते हैं। 2 तरह के डीआई करा दिया, एक तो डिग्री पे, एक परसेंटेज पे, आप ध्यान रखना थोड़ा सा, बने रहो हमारे चैनल के साथ, फिर हम लोग ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट सेशन में। चलो थैंक यू।